प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा आपके समक्ष प्रकरण लेकर उपस्थित हूँ। ध्वनि परिवर्तन के कारण हम सभी भाषा का प्रयोग करते हैं और प्राय हम देखते हैं कि भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। जिस स्वरूप को लेकर के हम भाषा बोलना प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आता रहता है और कई बार हम देखते हैं कि पीढ़ियों के मध्य यह अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। भाषा की यही अपनी एक प्रमुख विशेषता है कि समय के साथ में उसमें कुछ शब्द कम प्रयोग होने के कारण धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं और कुछ नए शब्द धीरे धीरे जुड़ जाते हैं। अन्य भाषाओं के शब्द भी धीरे धीरे किसी एक भाषा में प्रयुक्त होकर के उस भाषा की अपनी निजी संपत्ति बन जाते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह है ध्वनि। ध्वनि में हम देखते हैं प्रायः परिवर्तन होता रहता है। जैसे संस्कृत का घोटक शब्द था, ध्वनि में परिवर्तन हुआ, घोटक से घोड़क हुआ, घोड़क से घोड़ा अ हुआ और घोड़ा अ से घोड़ा हुआ। अर्थात ट ध्वनि कालांतर में ड हो गई और ड ध्वनि धीरे धीरे ड़ हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनियों में परिवर्तन होता रहता है। सामान्यतः ध्वनियों में परिवर्तन के दो प्रमुख कारण माने जाते हैं और उनमें प्रमुख पहला कारण है आंतरिक कारण और दूसरा कारण है बाह्य कारण। आंतरिक कारण को हम भाषा वैज्ञानिक कारण भी कहते हैं। भाषा वैज्ञानिक कारण, इनमें हम देखते हैं पहला जो कारण है वह है ध्वनियों का परिवेश। परिवेश अर्थात वर्णमाला में उस ध्वनि का स्थान, क्या वह घोष है या अघोष है, क्या अल्प प्राण है या महाप्राण है। जब इस प्रकार की परिस्थितियों को हम देखते हैं तो प्रायः ध्वनियाँ अपने पास वाली ध्वनि के प्रभाव में आ जाती हैं। कई बार ध्वनियों में परिवर्तन अपनी पास वाली ध्वनि के कारण आता है। जैसे कुंचिका शब्द है, कुंचिका में च अघोष व्यंजन है और च से पहले ई व्यंजन घोष है तथा उसके बाद में ई स्वर भी घोष है। दो घोषों के बीच की यह अघोष ध्वनि च इसीलिए स्वयं घोष होकर च हो गई और कुंचिका का हिंदी रूप कुंजी हो गया। इसी तरह गृह में ह के कारण ग का घ हो गया और हम सभी जानते हैं कि ग अल्प प्राण है जबकि घ महाप्राण है, अर्थात घ का महाप्राणीकरण हुआ और इस तरह गृह घर में बदल गया।
ठीक इसी तरह घोटक का ट ओ घोष तथा अ घोष के बीच होने के कारण ड घोष बन गया और फिर घोड़ा का ड ओ अर्धसंवृत तथा आ विवृत के बीच होने के कारण स्पर्श से सिक्त ड़ हो गया। इस प्रकार ध्वनियों का परिवेश भी ध्वनि में परिवर्तन करता है। दूसरा कारण है इसके अंतर्गत ध्वनियों की अपनी प्रकृति। जब हम ध्वनियों की ओर ध्यान देते हैं तो कुछ ध्वनियाँ सबल होती हैं और कुछ निर्बल होती हैं। जो निर्बल ध्वनियाँ होती हैं वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देती हैं और उनका लोप हो जाता है, जबकि सबल ध्वनियाँ जिस रूप में है वैसी की वैसी बनी रहती हैं। जैसे हम देखें कि अग्नि शब्द है, अब इस अग्नि शब्द में न है वह निर्बल ध्वनि है और उसके कारण उसका लोप हो गया। उसके बाद सबलता में नासिक के व्यंजन है और फिर अन्य। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनि में परिवर्तन हो गया। शब्दों की असाधारण लंबाई भी ध्वनि परिवर्तन का एक कारण है। हम हमारी सुविधा अनुसार शब्दों की लंबाई के कारण परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे अध्यापक का झा हो गया, चाय गरम का हमने कह दिया चारम, जय राम जी की चरम। इस प्रकार हम बोल करके ध्वनियों में परिवर्तन कर देते हैं। ये आंतरिक कारण है। इनके पश्चात हम देखते हैं बाह्य कारण। बाह्य कारणों में हम देखते हैं पहला कारण है मुख सुख या प्रयत्न लाघव। हम सभी जानते हैं कि जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो एक मानव स्वभाव है कि हमारा जो मुख है वह सुख प्राप्त करे या कम प्रयत्न में हमको जो शब्द बोलने में ठीक लगते हैं अपनी सुविधा अनुसार उनका हम प्रयोग करते हैं। और इसके लिए कई बार ध्वनि का आगम भी हो जाता है, कई बार ध्वनि विलुप्त भी हो जाती है। जैसे स्कूल शब्द है, हम ध्वनि का आगम करके स्कूल बोलते हैं। स्टेशन शब्द में हम स्टेशन कर करके ध्वनि का आगम करवा देते हैं। कई बार ध्वनियों में विपर्यय भी हो जाता है। जैसे चिन्ह शब्द है लेकिन हमने उसको चिन्ह कर दिया। सपत्नी शब्द है उसे हमने शोध कर दिया। यह हमने हमारी सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर दिए। सामान्यतः इसे हमारा आलसपन भी कहा जाता है, लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा क्योंकि हम हमारी उस शक्ति का प्रयोग अन्यत्र करते हैं। इसलिए आलसपन न कह करके इसे प्रयत्न लाघव कहना उचित रहेगा। बाह्य कारणों में दूसरा कारण है बोलने में शीघ्रता। कई बार हम जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं उन्हें बोलते वक्त ध्यान न रख करके हम शीघ्र बोलना चाहते हैं
और शीघ्र बोलने के कारण ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमें पंडित जी शब्द कहना है, लेकिन हम कई बार जल्दी में पंडित जी न कह करके पंडित जी ऐसे जल्दी से बोल देते हैं और इस प्रकार एक ध्वनि विलुप्त हो गई। तो इस प्रकार ये ध्वनि में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही जैसे उन्होंने कहना है तो हमने उन्होंने न कह करके उनने कह दिया। इन्होंने कहना है तो इन्होंने की जगह हमने इनने बोल दिया। इस प्रकार बोलने में शीघ्रता के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। बाह्य कारण में तीसरा कारण है भ्रामक या लौकिक व्युत्पत्ति। भ्रामक और व्युत्पत्ति का संबंध भी अज्ञान या अशिक्षा से है, पर साथ ही इसमें दो मिलते जुलते शब्दों का होना भी आवश्यक है। भ्रामक व्युत्पत्ति में होता यह है कि लोग किसी अपरिचित शब्द के संसर्ग में जब आते हैं और यदि उससे मिलता जुलता कोई शब्द उनकी भाषा में पहले से रहता है तो उस अपरिचित शब्द के स्थान पर उस परिचित शब्द का ही उच्चारण करने लगते हैं और इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। जैसे अरबी का इंतिकाल शब्द हिंदी में अंतकाल हो गया। लोगों ने अंत अर्थात आखिरी, काल अर्थात समझ लिया, समय समझ लिया और अर्थ में साम्य था ही, अतः अंतकाल कहने लगे। इसी प्रकार हु कम्स देयर ये शब्द था और इसका रूपांतरण हो गया हुकुम सदर। पाव रोटी शब्द था पाऊ रोटी और धीरे धीरे वह पाव रोटी में परिवर्तित हो गया। सिलाई में प्लीट डालते हैं, प्लीट PLET डालते हैं, जिसे गलती से प्लेट समझ करके हम प्लेट कहने लग गए। इस प्रकार हम देखते हैं बाह्य कारणों में भ्रामक या लोक व्युत्पत्ति के कारण भी यह परिवर्तन हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्वनि परिवर्तन के कुछ अन्य कारण भी शेष हैं जिन्हें हम आगामी कड़ी में देखेंगे। तब तक आप आज जो आंतरिक और बाह्य कारण बताए हैं उन पर विचार कीजिए, अध्ययन कीजिए, संदर्भ ग्रंथों को पढ़ते हुए अपने अध्ययन को सुचारू रखिएगा। धन्यवाद। ध्वनि परिवर्तन के कुछ कारण हम अगली कड़ी में देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।